आप सबों का ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में स्वागत है। आज चलते हैं स्टेट का आपका क्वेश्चन नंबर 45 और ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका एग्जाम जल्द ही आने वाला है और क्या कीजिए, आपने तैयारी को और अच्छा प्रिपरेशन इस तरह से बना लीजिए कि कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए जो है सारा क्वेश्चन हम हीटेड बता रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको वो सभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आता है उसको हम डिटेल में बताते हैं। तो एग्जाम तक में हम इतना वीडियो बना लेंगे, आप सबको इतना हम प्रोवाइड कर लेंगे कि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम देने में। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को मतलब इस लिंक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने लगे। ऐसा नहीं हो कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्त मित्र को नहीं बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आज चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। 45 क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? क्वेश्चन आपका था कि त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक रेखा, त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका दिए थे लंब केंद्र, दूसरा आपका दिए थे परिकेंद्र, तीसरा दिए थे अंतः केंद्र। फिर से एक बार समझा देते हैं। त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे कि त्रिभुज के कोनों की समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। क्या बताए थे? अंतः केंद्र करते हैं। अब क्या करते हैं, अब आपको सब चीज बता देते हैं कि अंतः केंद्र क्या है, केंद्रक क्या है, परिकेंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है, सब के बारे में डिटेल से बता देते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो अगर क्वेश्चन भी आपको आए। ठीक है, पहला हम चलते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक, जिसको इंग्लिश में आप सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या है? याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज
किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और याद रखिएगा केंद्रक का ही नाम आपका है मध्य केंद्र और इसी का दूसरा नाम भी है गुरुत्व केंद्र। याद रखिएगा, कहीं केंद्रक दे दे, ऑप्शन में केंद्रक नहीं दिया रहे, ऑप्शन में क्या दिया रहे आपका, केंद्रक नहीं दिया रहे। तो याद रखिएगा अगर आपको केंद्रक दे दे, इसी का नाम है, इसी को हम केंद्रक कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है मध्य केंद्र भी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य केंद्र भी। और इसी का तीसरा नाम है गुरुत्व केंद्र, इसी का तीसरा नाम क्या है, गुरुत्व केंद्र। अगर आपका ऑप्शन में इन तीनों में कोई रहे तो एक ही है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी आपका दिया रहे तो आप मार सकते हैं। केंद्रक नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह मध्य केंद्र दिया हुआ है तो मध्य केंद्र यूज कीजिए। अगर आपको गुरुत्व केंद्र दिया हुआ है तो उसके जगह आप क्या कीजिए, गुरुत्व केंद्र यूज कीजिए। अब देखिए कैसे होता है ये, अब ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, याद रखिएगा केंद्रक का आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम क्या किए, एक हम त्रिभुज बना लिए, ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। हम क्या देखते हैं, जब इसका हम यहां से करेंगे, इसको इधर से किए और इसको इधर से किए, अगर इसका करते हैं, याद रखिएगा एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ये ABC है, इसका नाम रख दिए DEF। ये जो कट कर रहा है ये किस बिंदु पे कट रहा है, जी बिंदु पे। याद रखिएगा किसी भी AD क्या है आपका माध्यिका है, BE है और CF आपका माध्यिका है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस त्रिभुज का, उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, या मध्य केंद्र कहते हैं, या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। मध्य केंद्र कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड पढ़ते हैं। अब देखिएगा इसी में आपको अभी तुरंत क्वेश्चन हम बताए थे, याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का किसी भी, अब देखिएगा कि पहले जो आपको बताए अंतः के केंद्रक बताए, केंद्रक से पहले आप माध्यिका के बारे में जान लीजिए, केंद्रक से पहले आप माध्यिका के बारे में जान लीजिए। माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, क्या पढ़ते हैं इसको, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो याद रखिएगा किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से, मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से, उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका, मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अब देखिएगा माध्यिका के आपके बारे में, इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। आपको क्या बताए, किसी भी कोई भी त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है, अगर उसका एक भुजा का मध्य बिंदु, कोई भी भुजा आप ले लीजिए, उसका मध्य बिंदु उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, उसके सामने जो भी आपका भुजा रहेगा, जो सम्मुख शीर्ष, सामने में जो भी शीर्ष रहेगा, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या नाम है इसका, माध्यिका कहते हैं। अब याद रखिएगा, जैसे आपको फिगर बना देते हैं, क्या जान गए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं,
माध्यिका कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, जैसे हम एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिए, किसी त्रिभुज का, मान लिए ये क्या है, ए बी सी, किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु, कोई भी भुजा का मध्य बिंदु, ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इस मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु, उसके सम्मुख शीर्ष, इसका सम्मुख शीर्ष कौन है, ए है, इसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, उस त्रिभुज का मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका होगा, एडी होगा। इसी तरह से हम बी से चलेंगे, इसका मिड पॉइंट, इसको हम बी से मिला देंगे, इसका मिड पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, इस भुजा का मिड पॉइंट, इसको हम इस शीर्ष से मिला देंगे। सॉरी, याद रखना चाहिए आपको क्या, कि ये तीनों जो मिले एक ही पॉइंट पर, तीनों पॉइंट जो है याद रखना है, क्या करना है, एक ही पॉइंट पर लाई करना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जिस पॉइंट पे लाई, ये तीनों आपका जो मीडियन है, माध्यिका है, जिस बिंदु पर लाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये समझ लीजिए, माध्यिका अगर आपको पूछ देंगे, इसका नाम डी ई एफ, माध्यिका इसमें कौन है, तो ए डी आपका माध्यिका है, दूसरा आपका बी ई माध्यिका है, और तीसरा आपका क्या है, सी एफ माध्यिका है। और याद रखिएगा, यहाँ पे डी ई एफ जो है वो तीनों भुजा का मध्य बिंदु है। जैसे डी बी सी का मध्य बिंदु है, और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, और ए बी का मध्य बिंदु आपका क्या है, एफ है। और याद रखिएगा, ए डी बी ई और सी एफ जो है ये त्रिभुज ए बी सी का 3 माध्यिका है। और याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। तीनों माध्यिका क्या होती है, संगामी होती है, अर्थात एक बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। अब केंद्रक तो बता दिए थे, और याद रखिएगा किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है उसके तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। क्या याद रखना है, किसी त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। अब चलते हैं शीर्ष लंब के बारे में। इसके बाद आप जानिए शीर्ष लंब। अब देखिए शीर्ष लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, अल्टीट्यूड। याद रखिएगा, शीर्ष लंब आपका क्या हुआ, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से, किसी शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा, सामने की भुजा, सामने की भुजा के बीच, सामने की भुजा के बीच की लंबवत दूरी, सामने की भुजा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, दूरी को उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। उस त्रिभुज का, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा क्या, कि शीर्ष लंब अल्टीट्यूड किसको कहते हैं, कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु, त्रिभुज का कोई भी शीर्ष ले लीजिए, त्रिभुज में कितना शीर्ष होगा, आप जानते हैं कि 3 गो शीर्ष होगा। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा के बीच की लंबवत दूरी को उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या एक हम फिगर बना लेते हैं, और याद रखिएगा त्रिभुज के जिस भुजा पर भी शीर्ष लंब खींचा जाता है उस त्रिभुज को आधार, उस त्रिभुज का वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। अब देखिए, अब एक फिगर बना लेते हैं। क्या कीजिएगा, एक फिगर बनाते हैं। आप क्या की, एक फिगर बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, आप जानते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, ठीक है,
शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो परपेंडिकुलर लंब है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और इसका नाम रख दीजिएगा एल एल एम एन। याद रखिएगा आप क्या कि त्रिभुज के जिस शीर्ष से, अगर शीर्ष से ये कर रहा है तो ये आपका आधार होगा, यहां से अगर चल रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके अनुसार चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और याद रखिएगा यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि ए एल जो होगा वो परपेंडिकुलर को उल्टा टी, इस तरह से रिवर्स टी के फॉर्म में दर्शाते हैं। ए एल जो होगा वो परपेंडिकुलर बी सी होगा, और बी एम जो होगा वो परपेंडिकुलर आपका ए सी होगा, और याद रखिएगा जो सी एन होगा वो परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा, ठीक है। और याद रखना है कि ए एल भुजा जो होगा वो बी सी का शीर्ष लंब है, ए एल जो है वो बी सी का शीर्ष लंब है, बी एम जो है वो ए सी का शीर्ष लंब है, और सी एन जो है वो ए बी का शीर्ष लंब है। अब याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में आपको पूछ देगा कि कितना शीर्षलंब होता है, तो याद रखिएगा किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होगा। कौन कौन होगा, ए एल शीर्षलंब है, बी एम शीर्षलंब है, और आपका क्या है, सी एन शीर्षलंब है। और याद रखिएगा कि तीनों शीर्षलंब जो होता है वो संगमी होता है, अर्थात एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। आप क्या देख रहे हैं कि तीनों शीर्षलंब जो है वो संगमी होता है, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। और याद रखिएगा अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, लंब केंद्र के बारे में। लंब केंद्र, अब देखिए लंब केंद्र क्या है। लंब केंद्र याद रखिएगा, लंब केंद्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अब देखिएगा याद रखिएगा ऑर्थो सेंटर कहने का क्या हुआ, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, किसी त्रिभुज को याद रखिएगा, त्रिभुज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल एस से सूचित करते हैं। उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल एच से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल एच से सूचित करते हैं। अब याद रखिएगा जैसे अभी तुरंत पीछे वाला जो क्वेश्चन आपको बताए अल्टीट्यूड वाला, वही है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को अब जैसे आपको याद रखिएगा, कोई फिगर हम बना देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या किए, एक फिगर हम बना लिए, इस तरह से एक फिगर आपका बना लेते हैं, ठीक है। इस शीर्ष से क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस शीर्ष से क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और इस शीर्ष से क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपका शीर्षलंब क्या है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये आपका एडी शीर्षलंब है, बीई शीर्षलंब है, और सीएफ शीर्षलंब है। और याद रखिएगा ये तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर कटता है उसी को हम लंब केंद्र बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको लंब केंद्र कहते हैं, इसको हम लंब केंद्र कहते हैं। और याद रखिएगा इसको हम इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लंब केंद्र के बारे में जान गए। अब लंब केंद्र के बाद अब देखिएगा, ध्यान पूर्वक याद रखिएगा, तीनों शीर्षलंब तो आप जान गए, एच बिंदु पे कटेगा। अब चलते हैं अंतः केंद्र। अंतः
केंद्र के बारे में। अब देखिए, ऐसे तो हम अंतः केंद्र के बारे में भी देख लीजिए। अंतः केंद्र, याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण, किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों, तीनों आंतरिक कोणों, किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक के कटान बिंदु, कोणों के भाजकों के कटान बिंदु, भाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। याद रखिएगा क्या, ध्यानपूर्वक, कि अंतः केंद्र को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? इन सेंटर बोल रहे हैं। किसी त्रिभुज का तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल आई से इसको हम क्या करेंगे? डिनोट करते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या इसको कैपिटल आई से डिनोट जो करते हैं, अब फिगर आपका बना देते हैं। अब देखिएगा इस फिगर का यूज क्या होता है। कोई भी हम त्रिभुज ले लिए, ठीक है, ये एक हम त्रिभुज ले लिए, क्या होगा? इसमें तीन आंतरिक कोण होगा, ठीक है। इन तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक रेखा, जो इसको इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, इसका भी समद्विभाजक रेखा और इसका भी समद्विभाजक रेखा, जिस तीनों कटान बिंदु पे मिल रहा है, तीनों समद्विभाजक रेखा जो है जिस कटान बिंदु पे मिल रहा है, उसको इन सेंटर बोलते हैं। ये आपका इन सेंटर हुआ। इसका हम क्या करते हैं? जब इस सर्किल, इस ट्रायंगल के अंदर कोई त्रिभुज लाया करता, ठीक है, तो इसका रेडियस पता लगाने के लिए हम करते हैं, यहां पे आई हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसका नाम देते हैं अंतः केंद्र देते हैं। अब देखिए यहां पे इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ये तो आपका आई है, ये आपका आई है, इसका नाम डी रख देते हैं। तो याद रखिएगा, ए आई, बी आई, सी आई, ट्रायंगल एबीसी का तीनों कोण आप ले लीजिए, एंगल बीएसी, एंगल एबीसी और एंगल बीसीए, जो एक दूसरे से आई बिंदु पर मिलता है। अतः बिंदु आई जो है वो त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। अंतः केंद्र का उपयोग जो है हम अंतः वृत्त खींचने में करते हैं। त्रिभुज के अंदर जो वृत्त खींचते हैं, इसमें यूज करते हैं अंतः केंद्र का। अब चलते हैं परिकेंद्र के बारे में। क्या चलते हैं? परिकेंद्र। याद रखिएगा, परिकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमसेंटर। परिकेंद्र, परिकेंद्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर। अब देखिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को, वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है।
क्या याद रखना है? आपको यही याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज रहे, उसका तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम परिकेंद्र कहेंगे। और याद रखना है परिकेंद्र कहेंगे। अब परिकेंद्र का हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक फिगर आप बना लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लिया। क्या कह रहा था? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा है, मान लिए ये भुजा है, इसका नाम रख दिए क्या? ए बी सी। ठीक है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इससे इधर काटे, इससे इधर कट करिए। ठीक है, ठीक, इस भुजा का हम इसका किए, क्या कर रहे हैं, इस जगह कट रहा है। और याद रखिएगा इसका भी वृत्त के क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के बाहर एक वृत्त खींच देते हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पे आपका इसका नाम रख देते हैं, ये तो आपका यहां पे रख दिए एल, इसका नाम रख दिए एम, और इसका नाम रख देते हैं क्या? एन। तो याद रखिएगा ओ एल, ओ एम और ओ एन जो है आपका भुजा बी सी सी ए बी का लंब समद्विभाजक है, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अतः ओ बिंदु जो होगा वो त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र होगा। और याद रखिएगा यहां से आपका ओ ए का डिस्टेंस जो होगा, ओ ए बराबर, जब हम एक वृत्त खींच लेंगे, एक सर्कल इसके शीर्ष से गुजारेंगे, तो याद रखिएगा यहां पे ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा और ओ सी के इक्वल होगा। ओ ए बराबर ओ बी इक्वल टू ओ सी। आपका तीनों कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना है। तब ओ ए का वैल्यू ओ बी के इक्वल होगा और ओ सी के इक्वल होगा। इसका हम रेडियस पता लगाने में, ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये तीनों इक्वल हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था आपका 46। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 46। याद रखिएगा, यदि एल एम एन किसी रेखा का दिक् त्रिज्या है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा? अब देखिएगा ध्यानपूर्वक आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका +-2 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3। तो याद रखिएगा यदि एल एम एन किसी रेखा का दिक् त्रिज्या है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू जो होगा, याद रखना है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्या होता है आपका? 1 के इक्वल होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। इस सब का भी एक टॉपिक आपको बता देंगे, बहुत बड़ा है, उतना चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। अब चलते हैं अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, आपका क्वेश्चन रहेगा कि dx बाय इंटीग्रेशन dx बाय x अंडर रूट x स्क्वायर -1 का मान बराबर होता है। अब देखिए ऑप्शन आपका दे देगा क्या? पहला ऑप्शन रहेगा सेक इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा tan इनवर्स x प्लस के, और तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा
कॉट इनवर्स एक्स प्लस के चौथा ऑप्शन आपका रहेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखिएगा, याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके थे कि इंटीग्रेशन dx बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान जो होता है वो सेक इनवर्स, ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, ये किसका वैल्यू होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अब देखिएगा क्वेश्चन था आपका 48 का नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन आपका है dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है, तो इंटीग्रेशन पे जो भी फार्मूला आपका आएगा, टोटल हम प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, टोटल इंटीग्रेशन ही आप देख लीजिए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसका फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस के। तीसरा ऑप्शन याद रखिएगा आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कहने का अर्थ हुआ इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो याद रखिएगा ये फार्मूले होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या कहता है, आपको दिया हुआ है कि यदि y इक्वल टू ए टू दी पावर x हो तो yx का मान ज्ञात करें, yx का मान क्या होगा, yx का मान क्या होगा। याद रखिए, यदि y इक्वल टू ए टू दी पावर x हो तो yx का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस टाइप का आपका दिया हुआ है, ऐसे देखिए, यहाँ yx अभी हटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में डालेंगे। पहले देखिए, अगर यहाँ पे आपका dy बाई dx कहता, dy बाई dx कहता, ऑप्शन आपका दे देते हैं, यहाँ पे क्या ऑप्शन दे देते हैं x ए टू डी पावर x माइनस 2, दूसरा ऑप्शन आपका दे देते ए टू डी पावर x log e बेस a, तीसरा ऑप्शन आपका दे देते ए टू डी पावर x ही, और चौथा ऑप्शन दे देते इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आप क्या, यदि y बराबर ए टू डी पावर x है, अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फार्मूले होता है क्या, ए टू डी पावर x log e बेस a, ए टू दी पावर x log e बेस a। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 50 क्या, कि y इक्वल टू e पे पावर ax, तो yx का मान ज्ञात करें, yx का मान ज्ञात करें। अब देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ था यहाँ पे क्या, a log x, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ax, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि x टू दी पावर x ई टू दी पावर ax, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए टू दी पावर x ई टू दी पावर ए टू दी पावर ए पे पावर ax। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगर y बराबर ई टू दी पावर x है, yx का वैल्यू पूछ रहा है, yx का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा कि yx का मान जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर x ई पे पावर ax होगा आपका। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक कैसे हुआ, एक बार ये भी समझा देते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक आप क्या कि y बराबर आपका क्या दिया हुआ है, y बराबर आपको ई टू दी पावर ax दिया हुआ है। अब देखिए y1 कहिए या इसी को हम बोलते हैं एक बार डिफरेंशिएट इसका किए, कहने का अर्थ है इसी को dy बाई dx कहते हैं, ठीक है। y2 कहिए इसके कहने का अर्थ है इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, उसको हम कहते हैं dy बाई डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, इसका अगर फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा ए ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा। दूसरा हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा। इसी तरह से जब हम वाई एक्स तक जाएंगे तो ए स्क्वायर जो है बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर ए एक्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। याद रखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बेफिक्र होके तैयारी अच्छे से करते रहिए, कहीं टेंशन नहीं लेना है, धैर्यपूर्वक बना के रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।